जीके में एवरेज 20 के आसपास जा रहा है, तो जीके का लेवल भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है तो एवरेज लेवल 15-14 के आसपास जाता है। तो जीके के कुछ शिफ्ट ठीक ठाक भी रही हैं। हाँ, कुछ शिफ्ट तो डेफिनेटली ऐसी होंगी जो बिल्कुल एब्रप्ट पूछा होगा। ठीक है, अगर मैथ्स के एवरेज स्कोर की बात करूं तो देयर इज जस्ट समथिंग रॉन्ग, ये मैथ्स का हो नहीं सकता। इंग्लिश का आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, मैथ्स का आप यहाँ से देख लेना, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है, शायद जीके वाला ही आ गया। अगर मैं इंग्लिश का देखता हूँ, एवरेज स्कोर लोगों का लगभग 40 के आसपास बता रहे हैं वो, तो उन्होंने क्या, ऑल्दो ये अटैम्प्ट्स के बेसिस पे एक्चुअली में से थोड़ा कम ही जाएगा। अगर हम देखते हैं ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में लोग कितना कितना मार्क्स कह रहे हैं एवरेज में आएगा, वो यहाँ पे दिखेगा। और टोटल मार्क्स अगर मैं देखूँ हर शिफ्ट का, आप यहाँ से देख सकते हैं। और इस टोटल मार्क्स के बेसिस पे हमें ये भी पता चलेगा कि कौन सी शिफ्ट ईजियर साइड है, कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट साइड है। ठीक है, आगे अगर हम देखें यहाँ पे तो सारा डेटा है पिछले साल के कंपैरिजन में, डिफ़िकल्ट है ईजी कौन सी शिफ्ट को बताया गया है। इसके लिए मैंने क्या करा है, पिछले इनके एवरेज में प्रीवियस ईयर पेपर्स के मार्क्स भी पूछ लेते कि एवरेज में आपका पीवाईक्यू पेपर जो आप दे रहे होंगे टेस्ट फॉर्म में, उसमें कितना चल रहा है और यहाँ पे कितने बन रहे हैं। अब इसमें से अगर एवरेज में आपके ज़्यादा आ रहे थे, इसमें कम आ रहे हैं, तो वो डिफिकल्ट देन पीवाईक्यू मान लेते हैं, जो एक एक्चुअल डेटा पे बेस्ड है। सोचने को तो लग सकता है कि आपके पता चले बच्चे ऐसे भी होते हैं कि पीवाईक्यू पेपर में तो आ रहे हैं 120 नंबर, ठीक है, एग्जाम देने गए, एग्जाम दे के 130 आ रहे हैं, लेकिन उस केस में भी उन्हें लगता है नहीं यार प्रीवियस ईयर पेपर से तो डिफिकल्ट लग रहा है। कई बार ऐसा थिंकिंग हो जाती है। तो एक स्कोर अगर हमें आइडिया हो पीवाईक्यू का, तो उससे भी थोड़ा बताया जा सकता है। तो यहाँ पे डिफिकल्ट प्रीवियस ईयर पेपर से कहने वाले 21 एस्पिरेंट्स हैं और ईजी 15 है। और ये पीवाईक्यू भी मेरे ख्याल से जो बच्चों ने डाला है वो लगभग 2023 के हिसाब से या 22 के हिसाब से ही डाला हुआ। ठीक है, शिफ्ट वाइज अगर आप हार्डनेस लेवल देखें तो हमारे पास 17 सितंबर की शिफ्ट 1 सबसे डिफिकल्ट है, फिर 18 सितंबर की शिफ्ट 3 है, 17 सितंबर शिफ्ट 3 और 18 सितंबर शिफ्ट 3, जिसमें अटेम्प्ट्स के बेसिस पे एवरेज स्कोर 131.65 जा रहा है। और जब आंसर की आएगी तो चांसेस हैं कि यही हमारी सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट भी रहे। सबसे ईजियर शिफ्ट हमारी 12 सितंबर की शिफ्ट 2, 23 सितंबर की शिफ्ट 2 ये रही हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं हार्डनेस के लेवल पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं से थोड़ा और अरेंज कर दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तरीके से चल रहा है सीक्वेंस में, और उसकी हार्डनेस का लेवल क्या होगा। 1 का मतलब हो गया सबसे ज़्यादा हार्ड, ठीक है, और 36 का मतलब सबसे ज़्यादा ईजी। तो आपको हार्डनेस के बारे में पता चल गया। अब जब आंसर की आ जाएगी तब भी हार्डनेस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं आएगा, जो ईजीएस्ट है वो ईजीएस्ट की साइड ही रहेगी, जो हार्डेस्ट है वो हार्डेस्ट की साइड। अब यहाँ पे वेरिएशन कितने का हो सकता है, मान लो कुछ शिफ्ट के अंदर 3-4 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है। मान लो ये 148 ये ईजीएस्ट जा रही है, यहाँ पे अगर ये 146 है, यहाँ पे देखो 11 सितंबर की शिफ्ट, तो ये 5 अगर आप लास्ट की देखेंगे ना, ये सारी की सारी इनमें से हो सकता है कोई भी एक पर्टिकुलर शिफ्ट ईजीएस्ट शिफ्ट की तरफ टेंड करे, तो इनमें से कोई भी एक ईजीएस्ट शिफ्ट हमारी बन सकती है। तो ये बिल्कुल फिक्स मत लेके चलना कि ये रहेगा, लेकिन आपको ये पता है कि कौन सी ईजियर साइड जा रही है, कौन सी मॉडरेट साइड जा रही है, कौन सी डिफिकल्ट साइड जा रही है। जैसे ऊपर की 4-5 अगर आप लेंगे तो ये ऊपर की पहली 2 तो बिल्कुल डिफिकल्ट में ही जाएंगी, और उसके अलावा ये सारे डिफिकल्ट की साइड हैं थोड़ी, फिर ये मॉडरेट साइड आ गया, फिर ये ईजियर साइड आ गया। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, इतना आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की होनी चाहिए कि आप जाके अगर एसएससी सीजीएल एग्जाम क्लियर करना चाहिए। अगर मैं एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की बात करूँ तो कौन बच्चे हैं जिन्हें अभी से मेंस की तैयारी में लग या उम्मीद है जिनकी कि वो टीयर 1 की कट ऑफ को क्लियर कर जाएं, बाकी आंसर की के बाद ही एक्चुअल चीज़ें पता चलेंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे हिसाब से शिफ्ट वाइज आप अनरिजर्व कैटेगरी का सेफ स्कोर, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी कैटेगरी का और एसटी कैटेगरी का सेफ स्कोर यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए, आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। और एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज्ड की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज्ड स्कोर के हिसाब से जो कट ऑफ लगभग जा सकती है, तो अभी के हिसाब से लग रहा है। बाकी आंसर की इन चीज़ों में काफ़ी वेरिएशन आ सकता है, तो कुछ डेटा इधर से ऐसा ही लग रहा है। तो जो कट ऑफ आएगी मेरे हिसाब से रिजर्व कैटेगरी की 135 से 140 के बीच में हो सकता है फाइनल जाए। बाकी आंसर की ये बात थोड़ा मैं ज़्यादा श्योरिटी के साथ कह पाऊँगा चीज़ों को। और बाकी अगर आपका जो मैं यहाँ पे सेव स्कोर आपको दिखा रहा हूँ उससे कम नंबर भी आ रहे हैं, जैसे 5 से 7 नंबर कम है, तो भी आप अपना हिम्मत मत छोड़िए कि नहीं अब हो गए ही नहीं, चांसेस ही ख़त्म हो गए, आगे और कुछ सोचने लग गए। अभी आंसर की का वेट कीजिए, उसके बाद आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लगेगा कितने लोग एक्चुअली में आपसे आगे हैं। ठीक है, और उसके बेसिस पे आप आगे थोड़ा बेटर डिसीजन, कि आप लोग आपस में बहस ना करें कि नहीं मेरी ज़्यादा है मेरी कम है, या 3 से 4 दिन अपने बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, पढ़ाई ना करें। तो चीज़ वो चीज़ ना हो, क्योंकि एक एक दिन कीमती है। तो मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ
किया है। बाकी आई होप आपको इससे मदद मिली होगी, आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। बाकी लेट्स वेट फॉर दी आंसर के आंसर के आने के बाद मैथ्स के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज जैसे मैंने 2023 में कराए थे वैसे आप से कराऊंगा 2024 के भी अच्छे से समझाते हुए। और बाकी और भी बहुत सारी क्लास इन ड्यू कोर्स में आपको आऊँगा। सीरियल मीन्स भी एक टाइम मिलेगा प्रोवाइड करूँगा। स्किल टेस्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अलग से एक सेपरेट वीडियो में दी थी। कंप्यूटर की सारी क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब मिल जाएंगी। तो टीयर 1 का जो सिलेबस है वो लगभग 90% के आसपास करता है। टीयर 2 चीज़ें एक्स्ट्रा है तो वो चीज़ आप बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अभी कोशिश करिए जो टीयर 1 में जो चीज़ें आपकी छूट गई हैं आप उसे कम से कम अच्छे तरीके से। बाकी जब मैं एनालिसिस